कितनी ही बार ऐसा होता है कि हम इस बात से ही डरते रहते हैं कि कहीं हमें गलत ना समझ लिया जाए। कितनी ही बार कुछ होता भी नहीं, लेकिन हम राई का पहाड़ अपने दिमाग में बना लेते हैं। आज ऐसी ही एक झूठी कहानी सुनाता हूं जो मुझे यकीन है सबको कोई ना कोई सच्चा किस्सा जरूर याद करवाएगी। तो प्रस्तुत है एक झूठी कहानी, वो वाकया। बस दो ही तो लोग जानते थे कि आखिर हुआ क्या था, और दो में से एक तो निर्मल खुद ही था। फिलहाल वो परेशान इसलिए था कि अभी तो वो खुद ही अपने सवालों से जूझ रहा था। दिन भी कितने हुए थे उस घटना को, मुश्किल से 3। लेकिन स्वयं के ही सवालों का जवाब देते देते उसका मस्तिष्क थकने सा लगा था। उसकी परिकल्पना थी, उसका मानना था कि जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे उसकी ये बेचैनी कम होने लगेगी। बस इतना भर हो कि वो जो दूसरा चश्मदीद है वो उस वाकये का जिक्र कहीं जया से न कर दे। अगर दूसरा चश्मदीद चुप रहा तो फिर कुछ दिन बाद बात रफा दफा हो जाएगी और फिर मन का डर भी जाता रहेगा, सब शांत हो जाएगा। वो पिछले 3 दिनों से दूसरे के आसपास भी नहीं फटक रहा था। ऐसा नहीं था कि घटना से पहले निर्मल की उस दूसरे से रोज बात हुआ करती थी, लेकिन पिछले 3 दिनों में उसने विशेष ध्यान रखा था कि दोनों का आमना सामना ना हो। दोनों का घर 90 डिग्री के कोण पे जुड़ा हुआ था। जैसे घर की 4 दीवारी में हर दीवार दूसरी दीवार से 90 डिग्री के कोण पर जुड़ी होती है, ठीक वैसे दोनों घरों के दरवाजे 90 डिग्री के कोण पर मिलते थे। दोनों का 4 मंजिला मकान था। एक की बालकनी से दूसरे के कमरे साफ नजर आते थे। दोपहर के आसपास दोनों घर की औरतें बालकनी में बैठे एक दूसरे से बतियाती रहती थी। ऐसे में उसका दूसरे चश्मदीद से 3 दिन तक आमना सामना ना होना बिना विशेष प्रयास के संभव भी नहीं था। निर्मल ने करवट बदल माथे पर उभर आए हल्के से पसीने को पोंछा, मगर उसको समझ नहीं आया कि एसी कमरे में भी उसको पसीना आया क्यों। पसीना था भी, या जो उसके दिमाग में लगातार विचार चल रहे थे उसको हटाने की विफल कोशिश में उसके हाथ माथे पर चले गए थे, वो समझ नहीं पाया। चंद पलों बाद उसने फिर करवट ली और फिर माथे पर हाथ फेरा। पहले तो उसको लगा कि पिछले 3 दिनों से जिस डर में वो जी रहा है वो डर अब उसके लिए असहनीय होता जा रहा है। कब, किससे और क्या बात करे वो? बात करने लायक बात भी तो हो। शायद इसी डर के चलते उसको पसीना आ रहा था। फिर लगा शायद डर नहीं है, कोई एक ग्लानि है जिसने पिछले 3 दिनों से रात के अंधेरे में आत्मभर्त्सना का एहसास इतना तीव्र कर दिया है कि अब उसको स्वयं भी आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही। उसे लगा कि वो रो पड़ेगा। एक बार फिर निर्मल ने उस वाकये को परे झटकना चाहा, मगर उतने ही पैनेपन से वो घटना आंखों के सामने नमूदार हो गई। बेचैनी इतनी कि नींद का सवाल ही नहीं, और घुटन ऐसी जबरदस्त कि लगे उठकर कहीं चला जाए। निर्मल ने उठकर पानी पिया और कुछ कदम चलकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। एसी के चलने से खिड़की में कंपन पैदा हो रहा था। कमरे में 2 और लोग सो रहे थे चैन से, एक जया उसकी पत्नी और दूसरी उसकी छोटी बेटी। उसकी घुटन जून की गर्मी की घुटन नहीं थी। रात को वो खिड़की के आगे लटके पर्दों को क्लिप्स की मदद से खिड़की की जाली में अटका दिया करता था, वरना एसी की हवा से पर्दे उड़ते रहते थे। उड़ते पर्दों की झिर्रियों से बाहर खड़े व्यक्ति को रोशन कमरे के अंदर क्या दृश्य है साफ दिखाई दिया करता था। इसलिए भी इस सावधानी की जरूरत हमेशा थी। निर्मल की पत्नी
रात सोने से पहले अनिवार्यता ये ध्यान रखा करती थी कि पर्दों पर चिटकनी लगी है या नहीं। निर्मल ने पर्दे को बहुत थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका। 90 डिग्री के कोण पर खड़े उस दूसरे व्यक्ति के मकान की बत्तियां बंद थी। उसने घड़ी पर नजर दौड़ाई। रात के 2 बजे थे। पीछे का दरवाजा खोल वो बाथरूम गया और फिर ड्राइंग रूम में चक्कर काटने लगा। ये तीसरी रात थी उस वाकये के बाद की, और उस वाकये के बाद इस तीसरी रात भी उसको नींद नहीं आ रही थी। नींद लगती भी तो उछट जाती, आंख खुलती तो वो पाता कि दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। वो कब ड्राइंग रूम से वापस अपने रूम में आया, कितनी देर लगी उसको नींद लगने में, उसे कुछ पता नहीं। लेकिन सुबह 5 बजे वो फिर अंधूरी नींद से जाग गया। उसके बाद नींद लगी ही नहीं। दफ्तर निकलने से पहले उसने एक बार पर्दा सरकाकर नजर मार ली कि कहीं उस वाकये की चश्मदीद पड़ोसन बाहर बालकनी में तो नहीं है। वो नहीं चाहता था उन दोनों का आमना सामना हो। किसी को बाहर ना देख वो चुपके से ऑफिस के लिए निकल गया। शाम जब वो घर लौटा तो जया किचन में व्यस्त थी। अमूमन जया निर्मल के घर लौटने पर 5-10 मिनट के लिए ही सही सब काम रोककर उसके पास जरूर बैठती थी। कुछ निर्मल की सुनने कि दिन कैसा रहा, कुछ निर्मल को सुनाने कि दिन कैसा रहा। निर्मल को पता था जिस दिन जया उसके इस नित्य कर्म को नहीं निभाती, समझो उस दिन उसका मूड ठीक नहीं है। आज जया ने अपना काम जारी रखा। उसने जया के पास जाकर धीरे से हेलो भी कहा। जया ने बिना पलटे कड़छी चलाते हुए जवाब दिया, पानी ले लो। निर्मल को यह खटका, कहीं उसके पीछे दिन में पड़ोसी से कुछ बात तो नहीं हुई, कहीं जया को पता तो नहीं लग गया। और अगर उसने जया को बता दिया हुआ तो क्या हुआ? मूड ठीक नहीं है क्या आज? निर्मल चाहता तो था कि वो पूछे, लेकिन उसको जया के मूड का पता था। अगर उसको सब पता चल गया है तब तो उसको अभी छेड़ना ठीक नहीं, कि कहीं वो फूट पड़ी तो फिर ना बच्चों के वहां होने की परवाह करेगी, ना माँ पापा के वहां होने का लिहाज। रात का खाना नहीं खाएगा, ये कहकर निर्मल सीधा अपने फ्लोर पर आ गया। जया को काम समेटकर ऊपर आने में समय लगा। इसी बीच निर्मल इसी उधेड़-बुन में रहा कि जया को पता चल गया है या नहीं। अगर उसको पता होता तो मां को भी पता होता। मां से तो वो सब बात कर ही लेती है, लेकिन मां के मूड से तो नहीं लगा कि कोई बात हुई है। इतनी तो कुछ बात भी नहीं है जिसको लेकर पड़ोसी कोई बतंगड़ मचाएगी। और फिर अगर उसने कुछ कहना ही होता तो आज 3 दिन हो गए उस वाकये को। कहना होता तो कह दिया होता अब तक। खिड़की के पास जाकर एक बार धीरे से पर्दा हटाकर दूसरे के घर में फिर झांका। पर्दे डले हुए थे, बत्तियां जल रही थी। जया के ऊपर आने से पहले छोटी लड़की ऊपर आई। निर्मल ने बातों बातों में उससे पूछा, और क्या किया दिन भर? कोई आया था आज घर पर? छुटकी पहले सवाल को केंद्र में रखकर जवाब दे रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे वो रोज निर्मल से सोने से पहले बातें करती थी। निर्मल ने एक बार फिर घुमाकर वही सवाल किया कि पता तो चले कौन कौन आया था घर। ना, कोई नहीं। छुटकी के जवाब के बाद भी उसका संदेह कि शायद जया को सब पता चल गया है बना रहा। क्या पता दोपहर में जब छुटकी सोई हो तब उसका आना हुआ हो, और फिर बाहर भी तो मिल सकती है। जया शाम को सामने वाले पार्क में बच्चों के साथ तो जाती ही है। काम खत्म करके जया ऊपर आई तो उसने निर्मल से पूछा, खाना क्यों नहीं खाया आज? इतनी मेहनत से करेले छोके थे, तुझे तो पसंद है, फिर क्यों नहीं खाया? इसी सब में आज शाम तेरे आने पर 2 मिनट बैठ
भी नहीं पाई तेरे पास, और ऊपर क्यों चले आए? क्या कुछ खाया था क्या आज ऑफिस से निकलकर? निर्मल को शाम से शायद पहली बार आराम की सांस आई। जया की बात का जवाब देने के साथ साथ वो खुद से भी बातें कर रहा था। बेकार का खटका था मन में। अब तो 4 दिन हो गए। अब नहीं लगता कि पड़ोसन उस वाकये के बारे में कुछ बोलेगी। कहना होता तो कह चुकी होती। और फिर बात भी क्या है, उसकी कुछ गलती भी तो नहीं थी। वो तो उस दिन पर्दे के पास वैसे ही खड़ा था। सुबह का समय था, ऑफिस जाने से पहले एक चाय पिया करता है, बस उसी की चुस्कियां ले रहा था कि पड़ोसन की बड़ी लड़की बाथरूम से निकली और बगल के कमरे में दाखिल हुई। बाहर की तस्वीर में अकस्मात बदलाव हुआ तो आंखें स्वतः ही उस तरफ खिंच गई। वो किसी इरादे से थोड़े ही खिड़की पर खड़ा था। उसे क्या पता था कि लड़की कमरे में कपड़े बदल रही थी। पल भर भी बहुत ज्यादा रहा होगा। निर्मल की नजर पड़ी और पल भर में ही झटके से उसने नजर हटा ली। लगा जैसे तस्वीर में फिर परिवर्तन हुआ है कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही उसने नजर हटाई, उसकी नजर पड़ोसन पर पड़ी, जो बालकनी में अपनी लड़की का गीला तौलिया डाले निकली थी। उसी एक पल के छोटे से अंतराल में शायद पड़ोसन की आंखें निर्मल पर टिकी। अब जो निर्मल और पड़ोसन की नजरें टकराई तो निर्मल को लगा पड़ोसन जैसे कुछ गलत समझ बैठी है। पल भर के अंदर क्या हुआ शायद किसी को भी ठीक से समझ नहीं आया। पड़ोसन के चेहरे पर जो भाव निर्मल ने देखा, शायद वो बदतमीज, कमीना, निर्लज्ज, कुछ ऐसा ही रहा होगा। वो भागकर कमरे में दाखिल हुई और खिड़की पर पर्दे खींच दिए। शायद कुछ बोली भी, लेकिन उससे भी अधिक तेजी से तो निर्मल ही खिड़की से हट गया। उसने सुना नहीं कि वो क्या बोली। खिड़की से खटाक से हटने के बाद निर्मल की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो वापस बालकनी या खिड़की की तरफ जाए। सब कुछ इतनी जल्दी से हुआ कि कौन क्या समझा इसका सही सही अनुमान लगाना निर्मल के लिए भी मुमकिन नहीं था, और शायद पड़ोसन के लिए भी। और निर्मल इसी आत्मग्लानि में रहा कि क्यों उसकी नजर उस कमरे की तरफ गई, और गई भी तो वहां से हट क्यों नहीं गया। पल तो बल को ही सही, उसने क्यों कमरे में देखा। पड़ोसन ने पता नहीं क्या सोचा होगा उसके बारे में। जितने गुस्से से वो मुड़ी थी, जरूर गलत ही समझा होगा। कहीं उसको ये तो नहीं लगा कि मैं जानबूझकर वहां खड़ा था। और बस इसी उधेड़-बुन में अगले 4 दिन तक निर्मल उलझा रहा। समाप्त।